नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। उत्तम नगर इलाके में तरुण की हत्या के बाद पूरे दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम लोग अलग से अपना बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई क्यों होती है, मगर हिंदुओं का और खासकर खटिक समाज का, वाल्मीकि समाज का यहाँ पे गुस्सा देखने को मिल रहा है। वो नेता कहाँ गए, चंद्रशेखर जैसे नेता जो कहते थे कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। क्या वो पॉलिटिक्स करने निकलते हैं हर जगह? यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ जाते हैं, मगर दिल्ली में क्यों नहीं आते? क्या दिल्ली में उनके लोग नहीं हैं? ये क्वेश्चन लगातार लोग उठा रहे हैं। उनका मांग है कि एक्शन तो हुआ है, मगर इनकाउंटर से कम कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे तरुण की हत्या के बाद जम के लोगों ने उत्पात मचाया और उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया। जो आरोपी थे, तोड़फोड़ हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, नेताओं का आना जाना यहाँ लगा रहा। यहाँ की सांसद वो पहुँचती हैं, यहाँ के विधायक पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि दिल्ली सरकार बड़ा एक्शन करेगी। कुछ ही घंटे बाद, यानी 12 से 14 घंटे बाद ही यहाँ सुबह सुबह बुलडोजर पहुँचता है और उस मकान को जहाँ ये आरोपी थे वो रहते हैं, उस मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है, उसके बालकनी को, उसके चबूतरे को तोड़ दिया जाता है। मगर परिवार का कहना है कि यह फॉर्मेलिटी है, हमें इनकाउंटर से कम कुछ नहीं चाहिए। योगी सरकार की तर्ज पे इनका इनकाउंटर हो। पुलिस का कहना है कि हमने जो भी आरोपी हैं, महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं, हमने सभी को इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 लोग पहले थे और अब जो बचे हुए हैं वो भी इसमें गिरफ्तार कर लिए हैं। वो महिला भी है जिसके कारण ये विवाद पैदा हुआ था। मगर क्या अब दिल्ली यूपी की तर्ज पे एक्शन लेगी तभी काम बनेगा? क्या दिल्ली सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है तभी दिल्ली का बुरा हाल हो रहा है? क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, या दिल्ली पुलिस प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाती है? यही कारण है। मगर जिस तरीके से उत्पात मचा है आप जरा खुद देखिए। एक्शन होता है कि बुलडोजर यहाँ पे चलता है, मकान तोड़ा जाता है, लोग गुस्से में घर में घुस के आग लगाते हैं उस मकान को। यहाँ जितने 7 आरोपी हैं और उससे प्लस में जो लोग हैं उन सबको पुलिस का कहना है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। मगर परिवार गुस्से में है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार कैंडल मार्च निकल रहे हैं और देश के कोने कोने में अब ये खबर जा रही है। दिल्ली में तो हर जगह इस खबर का, इस हत्याकांड का विरोध हो रहा है और लोग अब गुस्से में हैं कि आखिर सनातनी हिंदू या ऐसे लोग कब तक मरते रहेंगे और दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस कब तक इनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेगी जिससे ऐसे कारनामे, ऐसी हत्याएं दिल्ली में बंद हो। तरुण हत्याकांड में आपने खुद देखा है कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार भी योगी की तर्ज पे बुलडोजर एक्शन में आ चुकी है। मगर बुलडोजर एक्शन देखने को जो मिला है वो परिवार का कहना है कि फॉर्मेलिटी है। यह सिर्फ आगे के अगर छज्जे, बालकनी तोड़ देना कार्रवाई है तो ये कौन सी कार्रवाई है? इसका विरोध मुस्लिम समाज कर रहा है। मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट क्यों किया जाता है, और परिवार का कहना है कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, हम अभी भी दर दर भटक रहे हैं एक्शन के लिए और उचित कार्रवाई के लिए। इनका इनकाउंटर हो तभी कहीं जाके हमें इंसाफ मिलेगा। हमारा बच्चा गया है तो ऐसे लोगों को भी इनकाउंटर होना चाहिए, यानी योगी सरकार की मांग हो रही है। मगर दिल्ली सरकार बीजेपी की है, बीजेपी में ही, बीजेपी की बात किए तो यह यूपी में भी योगी सरकार जो है वो भी बीजेपी की है, रेखा सरकार भी बीजेपी की है। तो आखिर ये भेदभाव क्यों? यहाँ पे भी अब लोगों का कहना है कि सख्त एक्शन हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, इनकाउंटर हो, तब जाके दिल्ली के हालात सुधरेंगे। वरना कानून व्यवस्था दिल्ली की चौपट हो चुकी है और कहने को आप किसी भी इलाके में चले जाइए, हिंदू भी मर रहे हैं, मुस्लिम भी मर रहे हैं, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, यही हाल हो रहा है। यहाँ पे अगर एक्शन नहीं होता है, कानून व्यवस्था स्थापित नहीं होती है, पुलिस का डर, कानून की व्यवस्था का डर अगर कायम नहीं होता है तो दिल्ली अब जिस राह पे चल गई है उस पे कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और ऐसे में कानून का डर अब लोगों में नहीं रहा। इंसाफ कैसे मिलेगा? कोई कहीं पे भी किसी को मार देता है, चाकूबाजी हो जाती है, फायरिंग हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, तो आखिर सरकार बदलने से हालात तो नहीं बदले। अब सरकार भी बीजेपी की है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, दिल्ली पुलिस भी बीजेपी की है, तो ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यही सवाल परिवार लगातार कह रहा है। मगर यहाँ नेताओं का, यहाँ प्रशासन के लोगों का, यहाँ अधिकारियों का लगातार जमावड़ा है और वो सभी आके एक ही बात कह रहे हैं, कार्रवाई होगी, हम आपके साथ हैं। मगर ये कैसा साथ है? अगर एक्शन हो,
बिना धर्म देखे, बिना उनका जाति और मजहब देखे, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सुधरेगी और लोगों में भी कानून का एक डर होगा। मगर यही तो दिल्ली में नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है और कहीं ना कहीं अब कानून व्यवस्था पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तीन अगर इंजन की सरकार कही जाती है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, तो वो सरकार के इंजन किस काम के हैं? अब उन इंजनों को अपनी कार्यशैली दिखानी पड़ेगी, तभी दिल्ली में कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधरेगी और जो भी ऐसे करने वाले हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, तभी जाके उनको डर पैदा होगा कानून का और तभी वो सुधरेंगे। नहीं तो ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहेंगे, ऐसे ही परिवार रोते और बिलखते रहेंगे और ले दे के एक ही चीज़ आएगी, प्रशासन का, पुलिस का कहना होगा, सरकार का कहना होगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई के नाम पे क्या होता है ये आप सब जानते हैं। आप कराइए, एनकाउंटर कराओ, कैसे उसने सरेआम मारा है उस बच्चे को। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, न्याय मिलना चाहिए। भारतीय समाज जब तक शांत है, जब तक कि पुलिस प्रशासन इसको न्याय के लिए आगे नहीं जगह, अगर हमको ऐसा लगता है कि सही दिशा में चल रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हम वो कौम हैं जो मार्शल कौम कहलाती है। भले ही हमें हाथ पे धकेल दिया हो, लेकिन कभी कौम योगी मॉडल की बात की जा रही है, यहाँ पे बुलडोजर एक्शन की बात करी जा रही है। परिवार लगातार कह रहा है कि आरोपी को पकड़ा नहीं गया, पुलिस कह रही है पकड़ा गया है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा दिल्ली में? की जो घटना हुई है उसकी जांच पूरे विस्तार से करके जो भी दोषी उनको सजा दी जाएगी और जो भी कार्रवाई शासन को करनी चाहिए उसमें ना कोई कमी होगी ना देरी होगी, इतना विश्वास हम आपको दिलाते हैं। मैम, मगर जिस तरीके से परिवार लगातार कह रहा है कि मीडिया से बात नहीं हो रही है, परिवार के लोगों को अंदर नहीं आने दे रही पुलिस, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आखिर ये सब क्यों? एक परिवार में घटना हुई है, पूरे समाज के लोग यहाँ पर हैं और अगली कोई घटना ना हो ये पुलिस की जिम्मेवारी बनेगी जी। हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो घटना हुई है हम उसको रिवर्स नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम आगे ना हो इसकी चिंता तो हमें करनी चाहिए। पुलिस अपना दायित्व दोनों तरह से निभाएगी, जांच को पूरा करके दोषियों को सजा भी होगी, लेकिन यहाँ सबसे अपील ये भी करेगी कि इस बात में आगे अगर क्षेत्र में कोई तनाव होता है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए पुलिस अपना काम दोनों तरह से करे। मैम, सीबीआई जांच की बात हो रही है, परिवार कह रहा है लगातार सीबीआई जांच। दोषियों को सजा मिलना किसी भी तरह से मिले, जल्द से जल्द मिले। देखिए, ये लड़ाई 4 तारीख को हुई थी, 2 पक्षों के बीच में हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के 8-10 लोग शामिल थे। इसमें एफआईआर में पहली रात में 4 लोग अरेस्ट हो गए थे, उसके बाद से 4 बालिग और 1 नाबालिग अरेस्ट हुआ था पहली रात, उसके बाद से 2 लोग और अरेस्ट हो चुके हैं, तो टोटल अरेस्टिंग की संख्या अब 7 हो चुकी है इस केस में। जो मैम परिवार कह रहा है कि कोई अरेस्टिंग नहीं है, क्या उनको अभी तक बताया नहीं गया इस बारे में? परिवार को पता है, पहले दिन से उनको पता है कि अरेस्टिंग हुई है। 5 अरेस्टिंग का उनको पहले दिन पता था, 4 बालिग और 1 नाबालिग की। 2 जो कल रात में अरेस्ट हुए उनकी हम उनको सूचना दे रहे हैं अभी। मैम, कल हम थाने के बाहर थे तो वहाँ पर लोगों का ये भी कहना था कि लाठीचार्ज भी हुई है, तो क्या लाठीचार्ज हुई है वहाँ पर? नहीं, लाठीचार्ज हुई है ये कहना गलत है। लोगों को हटाया गया है थाने के सामने भीड़ इकट्ठी करने से, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने से, बट लाठीचार्ज हुई ये कहना गलत है इस सिचुएशन में। ये भी कहना था बेसिकली कि वहाँ पर महिला पुलिस नहीं थी मौजूद और महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब डीसीपी महिला है तो महिला थी वहाँ पे, बिल्कुल थी। लोअर सबऑर्डिनेट भी थे, अपर सबऑर्डिनेट भी थे, पुरुष महिला सब पर मौजूद थे। मैम, अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ पे इस समय पुलिस का काफ़ी पुख्ता डिप्लॉयमेंट किया गया है सिचुएशन की सेंसिटिविटी को देखते हुए, और दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस की फोर्स लगी है, साथ में रैपिड एक्शन फोर्स जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो भी लगे हैं। मैम, परिवार का आरोप है कि जो उनके रिलेटिव हैं उनको तक नहीं आने दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है। नहीं, ऐसा कहना गलत है। आपने अभी खुद देखा कि कितने लोग शोक सभा में शामिल हुए। अगर हम रोक रहे होते तो क्या इतने लोग शोक सभा में शामिल हो पाते? तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि फैलाई जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तरुण की हत्या कहीं ना कहीं एक मानसिकता को सीधा सीधा टारगेट करती है। ऐसी निर्मम हत्या होना और तरुण जैसे सोबर व्यक्ति की होना, एक ऐसा युवा जो बहुत सोबर है, समाज में समरसता भाव से रहता हो, और अचानक उसके साथ ऐसी अराजकता के साथ उसकी हत्या कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं मानसिकता का सीधा सीधा एक सोच है। आज परिवार से भी मिले हैं, परिवार से ये भी सीधा सीधा कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा, उचित कार्रवाई करेगा, न्याय होगा। और दिल्ली सरकार 24 घंटे इस परिवार के साथ खड़ी है।
और तब तक खड़ी है जब तक न्याय ना हो जाए। पूरी दिल्ली के अंदर देखिए, ये पूरी बड़ी साजिश है और अभी तक दिल्ली पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार नहीं किया है, जिस महिला के कारण से ये पूरी की पूरी साजिश रची गई। एक इतनी छोटी सी बात पर, ये त्योहार के दिन, यदि होली का त्योहार है, हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है, मांगे क्या है? उस दिन कोई यदि मान लो पानी किसी महिला पर अगर गिर गया तो वो इतनी बड़ी साजिश रचवा दे कि वो किसी परिवार के नौजवान बच्चे की हत्या करवा दे। मुझे लगता है वो इसकी मुख्य आरोपी है और दिल्ली पुलिस को उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो यहाँ घरों में अवैध बूचड़खाने चला रहे हैं, एमसीडी को और जो यहाँ के विधायक हैं उनको कार्रवाई करके सारे अवैध बूचड़खाने बंद करवाने चाहिए। जिस प्रकार के केमिकल का उपयोग करते हैं ये रंगाई में, वो एक प्रकार से प्रदूषित केमिकल है, उसके बारे में जो प्रदूषण बोर्ड है उसको कार्रवाई करनी चाहिए। इस परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे योगी स्टाइल में कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, कहा जा रहा है इनकाउंटर हो, बुलडोजर चले तभी जाके इंसाफ मिलेगा। तो लगता है दिल्ली में ये जो पड़ चुकी है, दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखने की जरूरत है। यानी अब जो है दिल्ली में इसकी मांग हो रही दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जिस प्रकार से लगातार हत्याएं हो रही हैं नौजवान बच्चों की, दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखने की जरूरत है। देखिए, ये बड़ा दुख का विषय है और ये कोई एक घटना नहीं है। दिल्ली में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो योजना बनाकर की जाती हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, कहीं भी हिंदुओं को घेर के मार देना, हिंदू बहनों का बलात्कार कर देना, और ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। बड़ी दुखद घटना है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा परिवार के साथ खड़ा हुआ है। हम ये सरकार से मांग करते हैं, जो इसके मुख्य आरोपी वो महिला है जिसके कारण ये पूरा घटनाक्रम बड़ा हुआ, उस मुख्य आरोपी महिला को अरेस्ट करना चाहिए और जल्द जो भी इसमें 25-30 लोग नाम गिनाए जाए उसको अरेस्ट करना चाहिए और परिवार की आर्थिक सहायता की मदद करनी चाहिए, और ये विश्व हिंदू परिषद मांग करता है। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर की बात आप जो कर रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। अगर किसी हिंदू को घेर के मार दिया जाता है और फिर इतना बड़ा समाज यदि आक्रोशित करता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, पुलिस इसको नहीं संभाल पा रही है। हम आपके मंच से, चैनल के माध्यम से ये समाज को अपील करते हैं कि आप सभी शांति बनाए रखें और लॉ एंड ऑर्डर को संभालें, ताकि इस केस की ठीक से जांच हो सके और सारे आरोपी गिरफ्तार हो सके। गिरफ्तार तो पुलिस कह रही है कि 7 आरोपी थे, 7 को हमने गिरफ्तार कर लिया है, मगर परिवार के आरोप ये हैं कि अब योगी स्टाइल में उनका इनकाउंटर हो, उनके घर पे बुलडोजर चले। क्या अब हकीकत में दिल्ली में वही जरूरत पड़ गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये समाज की मांग है और हम भी यही मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस को यूपी पुलिस से कुछ सीखना चाहिए। ठीक है जी, तभी तो मांग हो रही है कि यूपी की कानून व्यवस्था, इतनी बड़ी आबादी, वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है, वहाँ की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, यहाँ की सरकार को और दिल्ली पुलिस को यूपी पुलिस से सीखना चाहिए ताकि किस प्रकार से वो काम करें। अभी आपने सुना होगा एक्स मुस्लिम सलीम के साथ जो हुआ था, 48 घंटे में उन दोनों को ठोक दिया गया, उन पर सख्त एक्शन हुआ है। यही स्टाइल अब यहाँ पे लोग मांग रहे हैं, तो क्या अब वही चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल यही चाहिए, ये समाज की मांग है। समाज भी चाहती है कि कोई भी ऐसा अपराधी खुले में ना घूमे जो हिंदू हत्यारा हो, किसी का भी हत्यारा हो। अगर वो 25-30 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और इसका जो सरगना है जिसने पूरी योजना को अंजाम दिया, उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए।